Yes, as you all know, we are doing our chapter Color Me Pink. Fine. आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 95 से. Q and her mother and narrator both were in the क्लॉथ शॉप. वो क्लॉथ शॉप में पहुंच गई थी. सेल्समैन जो था वो उनको बहुत सारे कपड़े दिखा रहा था, बहुत सारे घाघरास उनके सामने रख रहा था, लेकिन अभी तक उनको कोई भी घाघरा पसंद नहीं आया था. अभी तक उन्होंने कोई भी घाघरा सिलेक्ट नहीं करा था. उसके बाद देखेंगे हम 95 पेज पर. आई नोटिस्ड अनदर सेल्समैन कमिंग विथ 2 more घाघरास इन हिज आर्म फ्रॉम कॉर्नर ऑफ माई आईज. ये कौन बोल रहा है? नरेटर बोलती है कि मैं देख रही थी कि एक और सेल्समैन आ रहा था घाघरा अपनी आर्म में लटकाए हुए. जैसे आते ना सेल्समैन, पूरा बंडल ऐसे उठा के ले आते हैं कि ये लो जी मैडम देखो. ठीक है, तो वैसे ही वो भी बहुत सारे घाघरास को अपने आर्म के साइड में लेकर आ रहा था. लेकिन जो मेरी नजर थी उनके ऊपर पड़ी एकदम से. जब वो कॉर्नर से जा रहा था मेरी नजर पड़ी उन पर. I stiffened when I saw the one on the top. और मैं क्या हो गई? मैं वहीं पर एकदम से फ्रोजन हो गई. मतलब सर, जब हम एकदम से रुक जाते हैं किसी चीज को देख के, अरे वाह कितना सुंदर है, वहीं पर देखते ही रह जाते हैं किसी चीज को. ठीक है, तो वो वहीं पर ही फ्रोज हो गई उसको देखते ही, इतना सुंदर उसको लगा. It was an oyster pink, delicate confection that was absolutely gorgeous with the right amount of blink. वो नरेटर क्या बोलती हैं कि वो इतना सुंदर था. और कौन से कलर का था? ऑयस्टर पिंक कलर का. कौन से कलर का था? ऑयस्टर पिंक कलर का. पिंक कलर के भी अलग अलग शेड्स होते हैं, तो वो कौन सा शेड था? ऑयस्टर पिंक. कह रही थी मेरी नजर उस पर पड़ी और इतना सुंदर लगा. उसमें जो ब्लिंक चीज थी वो भी प्रॉपर अमाउंट में थी. और क्या क्या चीज थी उसमें? जितना भी वर्क किया हुआ था, बहुत फाइन, बहुत इलेबोरेट वर्क किया गया था. ठीक है, बहुत फाइन वर्क किया हुआ था उसके ऊपर. विद द राइट अमाउंट ऑफ ब्लिंक. It glittered and winked and beckoned me. I gave in, touching the silk material lightly. और कह रही है वो कि मुझे इतना अच्छा लगा कि एकदम से मेरे माइंड ने उसे कॉल किया कि मैं उसको टच करके देखूं. वो इतना सुंदर लग रहा था. आप देख जाते हो ना शॉप पर, जब आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसको ट्राई करना चाहते हो या टच करके देखते हो. मम्मी भी पकड़ पकड़ के देखती है कि इसका कपड़ा सॉफ्ट है या नहीं है, मेरे बच्चे को चुभेगा तो नहीं. सिमिलरली उसने भी ऐसे ही किया कि उसका मन किया कि मैं इसको पकड़ के देखूं कि इसका कपड़ा कैसा है, इसका स्टफ कैसा है. तो उसने उसको देखा, बहुत हल्के हल्के हाथों से उसने उसको टच किया. I could mention my stunning all guests at Wise wedding wearing it. अब वो मन ही मन क्या सोचने लगती है? जब हम कोई नई चीज देखते हैं तो हम सोचना, अरे ये मेरे पास होती तो मैं इसके साथ ऐसे करता या ऐसे करती. तो ऐसा क्या होता है, वो भी विजुअलाइज करने लग गई कि अगर मान लो अब शादी, आंखें बंद करके वो सोचने लग गई, अरे अपने भाई की शादी में अगर मैं ये लहंगा डालूंगी तो मैं कैसी लगूंगी. अरे वाह, फिर तो सभी मेरी तरफ ही देखेंगे, मैं इतनी प्रीटी लगूंगी, इतनी सुंदर लगूंगी कि सभी मुझे ही देखते रह जाएंगे. तो मुझे तो ये लहंगा जो है वो, घाघरा जो है वो ले लेना चाहिए. I could probably blow dry my hair as my friend X keeps suggesting and leave it open or tie it at the nape with the ribbon. or I could. अब वो सोचने लगती है, अच्छा इतनी अच्छी ड्रेस के साथ मेरा हेयर स्टाइल कैसा होगा. मेरी फ्रेंड आएगी और वो मुझे सजेशन देगी, नहीं नहीं यार तू खुले बाल छोड़. या फिर मैं, वो कहेगी नहीं 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 तो इसको टाई अप कर ले, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत स्मार्ट लग रही है. करते हो ना हेयर स्टाइल. जब आप, ज्यादातर हमारे साथ ये होता है कि जब हम सुंदर दिखना चाहते हैं, नए कपड़े डालते हैं,
तो हमारा हाथ बार बार कहाँ जाता है, बालों में। आजकल तो बॉयज भी बहुत करते हैं कि अरे देखियो भाई मेरा स्टाइल अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही वो कह रही थी कि मैं इतनी अच्छी ड्रेस डालूंगी तो मैं हेयर स्टाइल कैसा बनाऊंगी, या तो मैं खुले बाल छोड़ दूंगी या फिर मैं रिबन के साथ उनको टाई अप कर लूंगी। तो उसके साथ भी यही हो रहा था, वो अपनी सपनों की दुनिया में चली गई थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैंने ये घाघरा डाला हुआ है। लेकिन तभी क्या होता है, वेट अ सेकेंड, नो वन हैड सेड दे वर बाइंग दिस फॉर मी। लेकिन क्या हुआ, उनकी जो अम्मी और जो उसकी सिस्टर क्यू थी, किसी ने भी नहीं बोला कि चलो तुम ये घाघरा अपने लिए ले लो। ठीक है, फिर वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ गई कि अरे अभी तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं कि तुम भी ये घाघरा खरीद लो। As the salesman spread it out with the flourish, I picked up a corner, read the price. Sorry, network issue आ गया था, I think. Okay. Okay. नेटवर्क इशू की वजह से हो गया था. Let's start again. I picked up a corner, read the price and almost stopped my breathing. क्या हो गया, अब उसने क्या करा, टैग लगे होते हैं ना जब हम नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो उनमें टैग लगा होता है। हम देखते देखते समटाइम्स क्या होता है, हम अपने मम्मी के साथ जा रहे होते हैं, पापा के साथ, देखते देखते मम्मा धीरे से उस टैग को देख लेती हैं, फिर कहती है नहीं नहीं बेटा दूसरी दुकान में चलते हैं, ये नहीं ये तो ज्यादा है यहाँ हम, ठीक है ना। तो उसके साथ भी क्या हुआ, उसने धीरे से उस टैग को उठाया और वो जो टैग था वो उसकी जो सडनली क्या हुआ, वो ऐसे हो गई और उसने उस टैग को नीचे छोड़ दिया। उसकी सांसें ऊपर क्यों चली गई, क्या हुआ, प्राइस जो था उनके लेवल से जितना उन्होंने सोचा था उससे भी काफी हाई था। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, इट वॉज 75,000। कितना था वो, 75,000। अम्मी टू हैड सीन द प्राइस, और अम्मी ने भी उस प्राइस को देख लिया था, धीरे से चुपके से उस प्राइस को देख लिया था। शी हैड पाइड होपिंग दैट यू वुडेंट सिलेक्ट इट। अब क्या हुआ, वो प्रे करने, उन्होंने फटाफट से वो रख लिया और प्रे करने लग गए कि बस क्यों इसको पसंद ना कर ले, अगर क्यों ने इसको पसंद कर लिया तो हमें इतने रुपए देने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्यू जो थी वो काफी बोल्ड थी, उसको जो चीज पसंद आती थी वो लेती ही लेती थी। तो वो बस वो प्रे कर रहे थे कि उसको इतना महंगा जो है, इतना महंगा घाघरा कहीं पसंद ना जाए, हे भगवान। ठीक है, she had apparently been hoping for something around the range of 15,000 to 20,000। उनका बजट कितना था, उनका बजट सिर्फ 15,000 से लेकर 20,000 तक का था। लेकिन और जो लहंगा, वो जो घाघरा उन्होंने देखा वो कितने का था, 75,000, यानी कि उनके बजट से वो काफी हाई था। ठीक है, Q looked at the oyster pink घाघरा critically। अब क्या हुआ, क्यू की नजर कहाँ पड़ी, उस ऑयस्टर घाघरे में, और वो उसको इंस्पेक्ट करने लग गई, उठाकर देखने लग गई, उसके सीक्वेंस में हाथ लगाकर देखने लग गई। इसका ये किस चीज का इशारा है, ये किस चीज का इशारा है, यथार्थ। वो ऐसे क्यों देख रही है उसको, मैम क्योंकि वो उसे पसंद आ गया था। यस, वेरी गुड। यानी कि किस चीज का इशारा है कि उसको शायद वो पसंद आने लगा था। शी इंस्पेक्टेड इट मोर thoroughly than the others, lifting a handful of the silk, letting it go through her fingers अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे उसमें हाथ फेर कर देखने लग गई कि कैसा सीक्वेंस, कैसा वर्क किया हुआ है, ब्लिंकिंग प्रॉपर है, सब कुछ चेक करने लग गई। कीप दिस असाइड, और उसने तभी बोला इसको साइड में रख दो। साइड में रखने का मतलब क्या हुआ आर्यन,
आर्यन, साइड में रखने का मतलब क्या हुआ आर्यन शर्मा? मैम रिजेक्ट कर दिया। हाँ, रिजेक्ट कर मैं दिया। रिजेक्ट कर दिया। जब जब आप भैया के पास जाते हो शॉपिंग करने, भैया अभी इसको साइड में रख दो, तो उसका मतलब क्या होता है? सोचो। मैम पसंद आ गया। यस। जब हमें कोई चीज पसंद आ जाती है तो हम कहते हैं भैया इसको भी साइड में रख दो और दिखा दो, बाकी हम ये तो हमने पसंद कर ही लिया है। तो साइड में रखने का मतलब उसको वो पसंद आ गया था। अम्मी और नरेटर जो प्रे कर रहे थे उनकी प्रे सक्सेसफुल नहीं हुई। आई वॉन्ट इट फॉर माई सेल्फ। अरे, उसने क्या कह दिया? आई वॉन्ट इट फॉर माई सेल्फ। वो किसके लिए घाघरा देख रही थी अभी तक? कौन बताएगा? अब तविश, क्यों, किसके लिए घाघरा देख रही थी? अपने लिए। नहीं, पहले वो देखने किसके लिए गई थी? वो जो वाइफ होने वाली थी उसकी ब्रदर की, उसके लिए देखने गई थी, लेकिन लेकिन अभी अपने उसने लिए क्या देखने बोला? गई। अभी उसने क्या बोल दिया कि इसको, ये मैं। हाँ, तो इसको इसको मेरे लिए साइड रख दो। वो तो बड़ी तेज निकली, वो तो बदल ही गई। जैसे वो अपनी सिस्टर के साथ करती थी, सिस्टर ने बताया था ना पहले कि मेरी जो सिस्टर है वो मुझे कभी भी पिंक नहीं डालने देती थी, क्यों मुझे कभी भी पिंक नहीं डालने देती थी, लेकिन वो इस बात की तसल्ली थी उसे कि शायद वो जो वाई है, उनका जो ब्रदर है वाई, उसके लिए ऐसा नहीं करेगी, उसकी वाइफ के लिए ऐसा नहीं करेगी, उसके लिए तो अच्छे कपड़े ही खरीदेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? क्यों तो बदल गई और उसने क्या बोल दिया कि ये मेरे लिए साइड में रख दो। द सेल्समैन नॉडेड हिज हैंड क्विकली। अब जो था सेल्समैन को तसल्ली हुई, उसने ओके मैम, ओके मैम। क्यों उसको तसल्ली हुई? क्योंकि क्यू जो है इतनी आसानी से कपड़े सिलेक्ट नहीं करती थी, लेकिन इस बार उसने हामी में सर हिला दिया था। तो सेल्समैन भी बड़ा खुश हो गया और उसने फटाफट से वो साइड में रख दिया और वो खुश था कि उसको फाइनली अप्रूवल मिल गया, किसी घाघरे का अप्रूवल मिल गया कि हाँ मैम ये लेकर जाएंगी। नाउ टर्न द पेज एंड वी विल टेक अदर वन एज वेल। और हमने एक और घाघरा भी लिया, वो वाला घाघरा तो लिया, हमने एक और भी लिया। शी सेट एंड गॉट अप। अम्मी लुक्ड एट हर merely surprised, but I could bring myself to get up immediately. What? The other one? अब क्या था? अम्मी ने तो कुछ बोला नहीं। जब उसने बोला कि दूसरा, तो वो उसके नरेटर जो थी उससे रहा नहीं गया। उसने कहा क्या क्या बात कर रही हो, एक और? I shoot and look at her again to see if she was serious, and she was. मैंने देखा कि वो सीरियस है। इतना महंगा 75,000 का हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। हमारा बजट जो था 15,000 से 20,000 का था, लेकिन फिर भी हम अपने बजट से इतने हाई जाके एक घाघरा सिलेक्ट कर चुके हैं और तुम एक और घाघरे की डिमांड कर रही हो कि एक और। तो वो बड़ी सरप्राइज होके उसका फेस देखती है। द ब्राइड्स घाघरा। और अब वो किसकी बात कर रही है कि मेरा घाघरा तो हो गया सिलेक्ट, अब हम ब्राइड का घाघरा भी एक और देख रहे। वॉज ऑल्सो पिंक। और जो दूसरा घाघरा था वो भी पिंक कलर का ही था। दोनों पिंक कलर के थे, लेकिन डिफरेंस क्या था? बट आई कांट क्वाइट डिस्क्राइब द कलर विदाउट गोइंग टू द। अब क्या था? वो उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने सोचा मैं अब उनके जो घाघरा है, किसका घाघरा है? एक तो खुद का जो उसने अभी सिलेक्ट किया है, और एक जो ब्राइड का उसने अभी अभी पिंक कलर का घाघरा लिया है। उनको डिस्क्राइब करे बिना कहती है नरेटर के मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, तो मैं उसको डिस्क्राइब जरूर करूंगी। तो